शरीर में प्रवेश कर जाएंगे तो आने वाले समय में ऐसी महामारियां और फैलेंगी। हमारे गुरु महाराज सन 70 के दशक में ये भविष्यवाणी किया करते थे कि बच्चा आगे नई नई बीमारियां आएंगी। पहले बीमारियों की हवा चलेगी, फिर बीमारियों की आंधी आएगी, फिर बीमारियों की सुनामी आएगी। अरे लाशें पड़ी घर घर में सड़ेंगी, बचाने वाला मिलेगा न कोई, जमाना बदलेगा। और कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। एक द्रौपदी के चीरहरण से पूरा महाभारत हो गया। उस समय बड़े बड़े राजे महाराजे मौन हो गए, भीष्म पितामह मौन हो गए, गुरु द्रोण मौन हो गए। नतीजा क्या रहा? महाभारत हो गया। लाखों करोड़ों लोग काल के गाल में समा गए। एक द्रौपदी के चीरहरण से इतना बड़ा महाभारत हो गया। आज कलयुग में शराब के नशे में न जाने कितनी माताओं बहनों पर अत्याचार हो रहा, न जाने कितना व्यभिचार हो रहा। इसका भारी परिणाम आवाम जनमानस को भोगना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज भविष्यवाणी किया करते थे, राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से, और पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध टंकारों से। और मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर के मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। और जागो जागो दुनिया वालों, समय बदलने वाला है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो। अरे भाई, हम कट्टर हिंदू हैं। हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं। हम भगवान राम को मानने वाले, हम बजरंग बली को मानने वाले, हम महात्मा बुद्ध को मानने वाले, हम भगवान कृष्ण को मानने वाले। अरे भाई, आप राम को मानते हो, आप बजरंग बली को मानते हो, आप दुर्गा मैया को मानते हो, आप महात्मा बुद्ध को मानते हो, आप भगवान कृष्ण को मानते हो, आप शंकर जी को मानते हो, तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए, अहिंसा परमो धर्म। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का। दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा। राम राज कोई नारा लगा देने से नहीं आएगा। राम राज कोई भगवा लहरा देने से नहीं आएगा। राम राज कोई हिंदू मुसलमान करने से भी नहीं आएगा। राम राज जब आएगा जब लोगों के अंदर अच्छे विचार आएंगे। वरना राम के समय में भी रावण जैसे असुर होते थे, कृष्ण के समय में भी कंस जैसे असुर होते थे, तब भी लड़ाइयां होती थी, तब भी युद्ध हुआ करते थे। राम राज का मतलब है अच्छे विचारों का आना। और अच्छे विचार जब आएंगे जब हर इंसान मानव धर्म का पालन करेगा। अरे मानव धर्म क्या कहता है? सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम और करुणा, यही मानव धर्म का आधार है। जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, मानव के अंदर दया आ जाएगी, मानव के अंदर करुणा आ जाएगी, ये मानव दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लग जाएगा। अरे जब इंसान के अंदर इंसानियत आ जाएगी तब सही मायने में देश में राम राज आ जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा है, राम राज को लाना है
तो पहले मानव धर्म अपनाना है। मानव को पहले मानव धर्म अपनाना पड़ेगा, मानव को मानवीय गुण अपनाने पड़ेंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कह करके गए, बच्चा गांव गांव जा करके तुम हमारे संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचा दो। गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। तो जब हमारा ये गांव बदल जाएगा तो ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज को, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा दरबार में इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा, मंदिर का वो देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा दरबार में बनाया है। तो उन्हीं की याद में देखिए पावन भंडारे का कार्यक्रम 28 नवंबर से और 2 दिसंबर तक मथुरा दरबार में मनाया जाएगा। तारीख आप सभी लोग याद रखिएगा, 28 नवंबर से और 2 दिसंबर तक पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में सब परिवार सादर आमंत्रित हैं, आप लोग पधारिएगा। अरे अपने दरबार का दर्शन करना। देखिए मथुरा दरबार में हमारे गुरु महाराज की एक छोटी सी गौशाला भी है। हमारे गुरु महाराज के पास में कुल 2 गाय थे। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है। आज के समय में करीब करीब 3000 गायें हैं और 3000 के ऊपर सांड हैं। गौशाला अलग है और नंदीशाला अलग है। हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कह करके गए कि बच्चा इनको यहीं रखना, यहीं सेवा पानी करना। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गायों के लिए अलग से गौशाला है और सांडों के लिए अलग से नंदीशाला बनी है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा कॉलेज है, जिसमें 250 से 3000 बच्चे निःशुल्क विद्याध्ययन करते हैं। कॉपी किताब, पढ़ाई लिखाई, भोजन पानी बिल्कुल निःशुल्क है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा अस्पताल है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की कर्म भूमि है और हमारे गुरु महाराज की जन्म भूमि, जहां पर हमारे गुरु महाराज का जन्म हुआ, जिला इटावा, ग्राम खितौरा में बना हुआ। जैसा भव्य मंदिर मथुरा दरबार में है, उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्म भूमि पर बन करके तैयार हो चुका। ये जो आप पोस्टर देख रहे हो, वो गुरु महाराज की जन्म भूमि का मंदिर है। और इधर जो ये पोस्टर लगा है, ये मथुरा दरबार का मंदिर है। तो समय निकाल करके दरबार में आप लोग पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आइएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं, अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम आपकी ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। और संस्कार कोई डिग्री और डिप्लोमा कर लेने से ही नहीं पड़ जाते। अगर डिग्री डिप्लोमा कर लेने से ही बच्चों के अंदर संस्कार पड़ गए होते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले जाते। अरे संस्कार पड़ेंगे महात्माओं के वचनों से,
संस्कार पढ़ेंगे। सत्संग के माध्यम से ये बच्चे देश के भविष्य हैं। इन बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। अरे आज के समय में बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी देखी जा रही, वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने चार चार बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही चार चार बच्चे, वही पढ़े लिखे इंजीनियर बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। शादी हो जाती है, घर परिवार बांट करके रख दिया, जमीन जायदाद बांट करके रख दी, चूल्हा चौका बांट करके रख दिया, यहाँ तक कि बेचारे बूढ़े माँ बाप को भी बांट करके रख दिया कि 10 दिन तुम हमारे घर छोड़ दो और 10 दिन बाद ले जाओ अपने घर रोटी खिलाओ। अरे सब क्या है? ये संस्कारों की कमी है। ऐ माताओं बहनों, अरे बच्चे तुम्हारी धरोहर हैं, ये बच्चे तुम्हारे जीवन की पूंजी हैं। अपनी पूंजी को संभाल करके रखिएगा। इन बच्चों को आप बचपन से तैयार करो, इनको अच्छी शिक्षा देना, इनको अच्छे संस्कार देना, इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना, और इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े हो करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ, आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा में आप सभी लोग सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। सुमरन ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहिएगा। इतना जान लो प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे तो आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। अरे तुम्हारा लोक भी बन जाएगा और तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। इसलिए नित्य नियम से 24 घंटे में से घंटा 2 घंटा समय निकाल करके अपने अपने घरों में बैठ करके सुमरन ध्यान और भजन जैसे जैसे आपको बताया गया आप लोग करिएगा। और अगर कहीं भूलो भटको तो जो पुराने प्रेमी भाई बहन हैं उनकी ये जिम्मेदारी अब बनती है। जितने नए प्रेमी भाई बहन यहाँ आए हुए हैं, अगर वो कहीं भूले भटके तो आप लोग अच्छी तरह से उनको समझा देना कैसे सुमरन ध्यान और भजन करना है। अपने सामने उनको बैठाइएगा, आप भी अभ्यास करना, नए प्रेमी भाई बहन भी अभ्यास करेंगे। सब लोग मिल करके सुमरन ध्यान और भजन अपने अपने घरों पर बैठ करके बराबर आप लोग करिएगा। इतना जान लो प्रेमी भाई बहनों, आपको दवाई दे दी है, अब खाना और ना खाना ये तो आपके ऊपर निर्भर है। खाओगे तो बीमारी दूर हो जाएगी। हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करिएगा। अरे आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। इसी के साथ देखो प्रेमी भाई बहनों, अब ये सत्संग समाप्त होने वाला है और सत्संग समाप्त हो जाने के बाद में फिर हम नीचे उतरेंगे, बारी बारी से आप लोगों से मिल भी लेंगे। इसलिए आप लोग कोई धक्का मुक्की या जल्दबाजी मत करिएगा, आराम आराम से लाइन लगा करके आइएगा। माताओं बहनों से हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि देखो माताओं बहनों, ये भीड़ भाड़ का समय है। आपने अपने गले में कोई सोने की चैन या कोई लॉकेट डाल रखा है, जरा उसे आप सुरक्षित करके आइएगा, क्योंकि ये भीड़ भाड़ है। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनकी निगाह आपकी चैन पर रहती है और कहीं आपका कोई नुकसान हो जाए तो आपको तकलीफ होगी, हमको भी तकलीफ होगी। इसलिए पहले से हम आपको सचेत कर रहे, अपने सर को, अपने कान को, अपने गले को बिल्कुल ढक करके आइएगा या थोड़ी देर रुक जाना। जब भीड़ भाड़ कम हो जाए तब आप लोग आ जाना। अपने आभूषण की सुरक्षा करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अपनी जिम्मेदारी को आप लोग निभाइएगा। बगल में गुरु महाराज की गाड़ी है, चरण पादुका है, दर्शन करते हुए और सभी लोग सत्संग का प्रसाद लेकर के तब आप लोग अपने अपने घरों की तरफ पधारिएगा। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद है। सबका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। बोलो जय।
सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम से उच्चारण करिए। बोलो जय जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अब पूज्य महाराज जी आप सब लोगों से मिलने के लिए मंच के नीचे आ रहे हैं। भाई लोग थोड़ा धीरज रखेंगे। पहले बहनों माताओं को मिलने का